बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बाद में मार्केट में एक बड़ा आईपीओ आ चुका है वारी एनर्जीज का, जो कि आपके पैसे डबल करने वाला है। अब देखो भाई, इंडिया में आईपीओ तो काफी सारे आते हैं, ऐसे में भी आईपीओ आता है और भाई इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ भी आता है, पर भाई वहां पर रिटेल में भी सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाता। मैं बात कर रहा हूं भाई हुंडई के आईपीओ की। इसके नाम बड़े थे पर दर्शन छोटे थे, पर अभी के टाइम पर हमारा एक नया आईपीओ आ चुका है वारी एनर्जीज का, जहां पर बोला जा रहा है कि ये इन्वेस्टर्स के पैसे डबल करने वाला है। तो क्या हमको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, क्या हमको रिटेल से करना है या फिर हमें एचएनआई कैटेगरी से करना है, सारी चीजों का जवाब मिलेगा। अब दूसरी चीज, इसकी एक कंपनी वारी रिन्यूएबल्स मार्केट में लिस्टेड है, तो क्या इसमें शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट है वो भी समझेंगे। साथ में ये कंपनी लिस्ट होने के बाद में भी क्या भागने का पोटेंशियल रखता है वो भी समझेंगे, क्योंकि पास्ट में हमने बजाज हाउसिंग के केस में देखा था कि भाई लिस्टिंग हमको डबल मिला था, पर उसके बाद में भी शेयर काफी ज्यादा तेजी से अपर सर्किट मारता हुआ दिखा है। तो भाई सारी चीजें समझते हैं, बस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देख लेना। सबसे पहले हम आईपीओ की बेसिक डिटेल समझ लेते हैं। तो आईपीओ ओपन होने वाला है भाई 21 अक्टूबर को और ये ओपन रहेगा 23 अक्टूबर तक। अब एक्चुअल आईपीओ का साइज समझे ना, तो यहां पर हमको आईपीओ का साइज देखने को मिलता है 4321 करोड़ का, जो कि काफी बड़ा आईपीओ है अपने आप में ही। अब आगे हम समझते हैं एक्चुअल में कितना यहां पर रिटेल के लिए रखा गया है। तो ओवरऑल आईपीओ का 35% भाई रिटेल कोटा है, जो कि अपने आप में काफी बड़ा अमाउंट है। ठीक है, अब आगे प्राइस बैंड समझते हैं। तो प्राइस बैंड हमको इसका देखने को मिल रहा है 1427 से 1503 रुपए के करीब। तो आपको अपर बैंड पे ही आईपीओ को अप्लाई करना है, क्योंकि भाई सब्सक्रिप्शन तो पड़ने वाला है आईपीओ में। आईपीओ ओपन रहने वाला है 21 से 23 अक्टूबर तक। अब भाई जिनको आईपीओ अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं मिला है वो आपको पता चल जाएगा भाई 24 अक्टूबर को, और भाई 25 तारीख को 25 अक्टूबर को जिनको आईपीओ अलॉटमेंट मिला है उनको उनके डीमैट अकाउंट में भाई शेयर्स अलॉट हो जाएंगे, और जिनको यहां पर अलॉटमेंट नहीं मिला है उनके बैंक अकाउंट में रिफंड इनिशिएट हो जाएगा। अब आईपीओ की टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है 28 अक्टूबर, जिस दिन से आप यहां पर अपने शेयर्स को ट्रेड कर पाओगे। आईपीओ में एप्लीकेशन की बात करें तो एज अ रिटेलर आप मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करोगे, जिसके आपको भाई 13,500 रुपए लगेंगे। अब भाई एज अ रिटेलर आप मैक्सिमम कितना अप्लाई कर सकते हो, वहां पर आपको 14 लॉट अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पर आपको अमाउंट लगेगा लगभग 1,90,000 के करीब। अब भाई स्मॉल एचएनआई में आप अप्लाई कर सकते हो लगभग 2,02,000 से, तो ये भाई 10 लाख तक अमाउंट जाएगा। और बिग एचएनआई कैटेगरी में अगर आते हो तो भाई 10 लाख के ऊपर का अमाउंट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक्चुअल में कंपटीशन कहां होता है मैं वो बताता हूं। अब देखो जिस तरीके से आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, आगे हम जिसके बारे में बात करेंगे, तो आपको यहां पर रिटेल में काफी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा, और इससे भी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा भाई आपको स्मॉल एचएनआई में। आईपीओ के फाइनेंशियल्स की बात करेंगे, जिससे हमको यह पता चलेगा कि आईपीओ के अलॉटमेंट के बाद शेयर्स की लिस्टिंग होने के बाद हमको इसको लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रखना है या फिर इसको बेच के निकल जाना है। तो एक्चुअल में हम इसके प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो 2021 में आप देख सकते हो मात्र 45 करोड़ के थे। अब अगले ही साल 2022 में ये लगभग 80,000 तक करोड़ तक जा चुके हैं। अब आप यहां पर देखोगे अगले ही साल ये 500 करोड़ गया है, मतलब भाई काफी ज्यादा प्रॉफिट में जंप हुआ है। अब भाई ये तो बस इतना ही है। अब आगे 2024 के प्रॉफिट देखोगे ना, अभी तो भाई 2024 पूरा खत्म भी नहीं हुआ है, यहां पर 1200 करोड़ के प्रॉफिट बने हैं, और भाई मात्र एक ही क्वार्टर में जून क्वार्टर में इन्होंने 400 करोड़, मतलब जो कि 2023 के प्रॉफिट से थोड़ा ही कम है, इतना ज्यादा प्रॉफिट किया है। अब एक्चुअल भाई प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कंपनी के असेट भी भाई जो 2021 में लगभग भाई 1200 करोड़ के थे, वो भाई लगभग 1200 करोड़ से 12,000 करोड़ तक जा चुके हैं। मतलब भाई यहां पर काफी अच्छी कंपनी में हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। भाई ग्रोथ तो काफी बढ़िया है। अब समझते हैं कि ऑपरेशनल इफिशियंसी कितनी है। तो एक्चुअल में रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें ना, तो आप यहां पर देख सकते हो 30% की है, और भाई रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के ऊपर है, मतलब काफी बढ़िया माना जाता है किसी भी कंपनी के ऑपरेशंस के लिए। अब आगे हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो ये भी 26% की है। अब EBITDA मार्जिन इसके 15% के है, जो कि अपने आप में बढ़िया है। अब भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन भी 10% है। सबसे कमाल की बात, इसका आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखो। अब यहां पर ये डेट टू इक्विटी रेशियो जनरली 1 से नीचे होना चाहिए, पर इसका आप देखोगे 0.08 है, मतलब कंपनी के ऊपर ना के बराबर कर जाए, और भाई कंपनी पूरी तरीके से डेट फ्री है। अब आप कंपनी का ईपीएस देखोगे तो 48 है। अब ये डेटा जो है ना, ये अभी क्लियर नहीं है। एक्चुअल में आपको यहां पर अर्निंग पर शेयर अपडेट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि क्वार्टरली अर्निंग भी यहां पर अपडेट होनी है सितंबर क्वार्टर की। अब भाई जिस चीज का सबको इंतजार है कि हमको एक्चुअल में पैसा कितना मिलेगा, क्या अलॉटमेंट के बाद में हमारे पैसे डबल हो पाएंगे या नहीं, सारी चीजें समझते हैं।
तो भाई वारी एनर्जीज के आईपीओ का हम समझते हैं कि भाई अपर बैंड देखने को मिलता है प्राइस बैंड का 1503 रुपए। अब एक्चुअल में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है 1500 रुपए का, मतलब भाई 99.80% का आपको यहां पर लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है। मतलब भाई ऑलमोस्ट आपके पैसे डबल होने वाले हैं रिसेंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से। आईपीओ में तो लिस्टिंग गेन मिल जाएगा, पर भाई एक्चुअल में लिस्टिंग के बाद में वही शेयर्स भागते हैं जो भाई फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं, जो कंपनी पोटेंशियली ग्रो करती है और वैल्यूएशन वाइज काफी सस्ती होती है। तो एक्चुअल में इसके केस में हम समझेंगे तो एक्चुअल में कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें ना तो भाई 43 के पी रेशो पर कंपनी अपना यहां पर आईपीओ लेकर के आई है। अब एक्चुअल में क्या ये सस्ती है या फिर महंगी है वो समझने के लिए हमको पीयर कंपैरिजन देखना पड़ेगा। तो हम एक्चुअल में नीचे आते हैं और भाई कंपनी की बात करें ना तो पावर सेक्टर में कंपनी है और रिन्यूएबल सेक्टर में अपना एक्सपेंशन कर रही है, जिसके कारण भाई काफी तेजी से इसके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं और साथ में रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब एक्चुअल में इसके सेक्टर की बात करें तो यहां पर इनके पी रेशो देखोगे तो सारे ही कंपटीशन के पी रेशो 100 के ऊपर है और भाई एकमात्र ये स्टॉक है वारी एनर्जीज का जो कि भाई 43 के पी रेशो पर आ रहा है। अब एक्चुअल में इसकी वैल्यूएशन समझे ना तो यहां पर 43 का पी रेशो पे ये अभी है, पर मान के चलते हैं कि भाई यहां से आईपीओ 100% लिस्टिंग गेन देता है, तो 100% लिस्टिंग गेन के साथ में आईपीओ का पी रेशो चला जाएगा लगभग 86 के पी रेशो पर ये चला जाएगा। तो क्या 86 के पी रेशो पर हम इस आईपीओ को होल्ड कर सकते हैं वो भी देखना है। अब देखो काफी लोग बोलेंगे कि 86 का पी रेशो भी काफी ज्यादा होता है, पर अगर इंडस्ट्री के कंपेयर में देखें ना तो ये 86 का पी रेशो काफी ज्यादा कम है। अब इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, एक रेशो होता है पीईजी रेशो। अब देखो पीईजी रेशो में क्या होता है, ऊपर के साइड में आपका पी रेशो आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ग्रोथ। तो भाई एक्चुअल में अगर पी रेशो ज्यादा है तो उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं हाई ग्रोथ से। अब भाई कंपनी का ग्रोथ रेट काफी ज्यादा है तो पीईजी रेशो नीचे आ जाएगा। तो किसी भी कंपनी का पीईजी रेशो अगर 1 से नीचे होता है ना तो वो काफी ज्यादा कंपनी वैल्यूएशन वाइज बढ़िया मानी जाती है। ठीक है, बाकी वारी एनर्जीज की बात करें तो ऑपरेशनल इफिशियंसी में कंपनी काफी ज्यादा बढ़िया है और साथ में भाई प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी ज्यादा तगड़ी है। तो भाई एक्चुअल में भाई 86 का जो पी रेशो है ना ये कंपनी के लिए काफी ज्यादा सस्ता है और भाई ये सर्किट पे सर्किट तो लगाने वाला है लिस्टिंग के बाद। वारी की एक और कंपनी आपको मार्केट में लिस्टेड मिल जाएंगी जो कि है भाई वारी रिन्यूएबल। तो क्या हमको यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट मिलता है वो भी समझते हैं। तो भाई शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट आपको तब मिलता है जब किसी भी कंपनी की पेरेंट कंपनी मार्केट में लिस्टेड हो, पर एक्चुअल में जो वारी रिन्यूएबल है ना ये वारी एनर्जीज की सब्सिडियरी है। मतलब भाई पेरेंट कंपनी वारी रिन्यूएबल नहीं तो वारी एनर्जीज है, मतलब भाई सब्सिडियरी ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी है, अब पेरेंट कंपनी मार्केट में लिस्ट होने जा रही है, जिसके कारण भाई आपको यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा देखने को नहीं मिल रहा है। कंक्लूजन की बात करें तो मैं आईपीओ में अप्लाई करूंगा एचएनआई कैटेगरी से, ऊपर से लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करूंगा क्योंकि भाई इंडिया की सबसे बड़ी सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी है और आगे फ्यूचर में डेफिनेटली ये ग्रो करने वाली है और भाई बढ़िया बिजनेस करने वाली है। बाकी आपको और भी कोई क्वेश्चन होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए आप वेल्दी फाइट को फॉलो कर लो।